नमस्कार सभी को। यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है 12वीं का स्कूल के अंदर। 70 क्वेश्चन है और आज हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ना सिर्फ इंटर का, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पे काम आ सकता है। एक बार देखें फिर समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो संविधान सभा की पहली बैठक पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखते हैं संविधान सभा कब भारत आया था। तो भारत आया था 1946 में। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। आने का उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। किस मिशन के तहत पूछेगा तो कैबिनेट मिशन के तहत आया था। इसका 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो पहली बैठक किया था 9 दिसंबर 1946 को, भारत के एक व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया गया था। पुनः 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में अपने ही देश के एक फिर व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाने का मुख्य कारण में देख सकते हैं कि उसका एज अधिक हो चुका था, बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी वजह से 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब बैठक हुआ दूसरी बार, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में जाके। इसका आंसर देख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि। 15 अगस्त 1947 को तो अपना देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूछे तो संविधान लागू हुआ था, यानी भारत गणतंत्र बना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मतलब इसमें से चुन के बताना कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष अभी बताए थे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। सरदार पटेल कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहा जाए या तो गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सभी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, आप देख सकते हैं। कहता है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? संविधान सभा का जब बैठक हो रहा था उसमें जाने से क्या किया था इन्होंने? बहिष्कार कर दिया था। तो वो हो जाएगा मुस्लिम लीग। आगे देखें, किस संशोधन के द्वारा पूछ रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 1978 में हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 300 को में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष, 11 महीना, 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिस ने। प्रोफेसर आइवर जेनिस ने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। इसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? वहाँ पे बताए थे हम कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। और बनकर कब तैयार हुआ पूछेगा? संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन को याद रखने हेतु क्या किया? 26 नवंबर को संविधान दिवस या इसी को कानून दिवस या विधि दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची कितना है 12। कितनी अनुसूची हो जाएगा 12। शुरू में कितना था 8, अभी वक्त कितना है 12 अनुसूची। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करती है, तो धर्म का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समता का अधिकार नहीं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का अंत, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि अनुच्छेद 14, तो ये कहा गया इसमें कि संविधान के नज़र में सभी एक समान है। ठीक है। 18 में कहा गया कि उपाधियों का अंत, या अभी जो वर्तमान में पुरस्कार वगैरह दिया जाता है तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। अभी हम बताए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 को में कर दिया गया, जो एक कानूनी अधिकार हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है, तो रीट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो उच्च न्यायालय है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे या इसी को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में। आगे देखें क्या है, अच्छा यहाँ दे ही दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के कार्यों को लिया है, तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा। कहता है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। किसे माना जाएगा, तो किसे माना जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय को। जब भी संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो हम किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कार्य किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता था। 3 आपातकाल है, 352 में पूछेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल, देश में सशस्त्र विद्रोह जब हो जाए तब इसको लागू किया जाता है। और 360 वित्तीय आपातकाल है, जब वित्तीय स्थिति खराब हो जाए देश का तब लागू किया जाता है। आज तक एक भी बार लागू नहीं है, तो कौन सा है, वित्तीय अधिकार। आगे देखे कहता मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति इधर नहीं पढ़ना था, गलती हो गया। आगे देखे फिर से इसी को पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति सामूहिक रूप से पूछा है। सामूहिक रूप से जब भी पूछे तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछे कि एक मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, सामूहिक रूप से, आंसर हो जाएगा लोकसभा। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद रचना हुई है, कहता है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। इसको ठीक कर लेते, बार हम उधर चल जाते हैं। अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। क्या नहीं है, तो विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद है क्या, पर ये यहाँ पे देखते हैं कि विधानमंडल जो है राज्य में होता है और इसका भी 3 अंग है। विधानमंडल का भी 3 अंग, कौन कौन सा अंग है, तो अंग हो जाएगा, एक हो जाएगा विधानसभा, क्या हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा गया है कि विधानमंडल और ये विधानसभा तो हर राज्य में है, विधानसभा चुनाव से ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री चुना जाता है, बोली तो दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नियुक्त होने लायक है, नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है, ठीक है। विधान परिषद जो है पूरे भारत में 6 राज्य में विधान परिषद है। इसमें से पूछा है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखते हैं। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। और जहाँ जहाँ विधान परिषद विधानसभा दोनों है उसको द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है, और जहाँ पर नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल, ठीक है। एक और राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से बना हुआ तेलंगाना। तो 3 यहाँ है, 2, 5 और एक महाराष्ट्र। 6 राज्य में विधान परिषद है। उसके बाद क्या है, संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और पूछेगा कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति है। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखें, और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो 108। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य पूछा है इसलिए 6 वर्ष। यदि पूछता राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो 0। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि भंग नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु उच्च पूछा है, तो 62 वर्ष। यही सुप्रीम कोर्ट पूछता तो 65 वर्ष। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण किया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण अनुसूची 7 में। कितना, अनुसूची 7 और 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और एक हो जाएगा समवर्ती सूची। संघ सूची का विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पे राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पे दोनों में से कोई बना सकता है, लेकिन ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा केंद्र सरकार की कानून को, ठीक है। और जो इन तीनों सूची में नहीं आता उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय, और अवशिष्ट विषय पर हमेशा कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस को जो संवैधानिक घोषित किया गया था, तो कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। और तब से ही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 1993 में हुआ था। 73वां का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, और 74वां का संबंध हो जाएगा नगर निकाय से। 25 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। और किस देश से प्रावधान लाया गया है, कहने का अर्थ है कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस देश से लाया गया भारत में, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1990 में हुआ था। राज्यों के प्रथम पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। रिपोर्ट कब आया, तो 1956 में। इसका अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली, जो इलाहाबाद कोर्ट से रिटायर्ड थे। आगे क्या रहा, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का रचना हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखें, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हम शुरू में बताए थे आप लोग को,
क्या हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको भारत के यूनिटी का जनक भी कहा जाता है, भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और इसके सम्मान में 182 मीटर ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है अहमदाबाद गुजरात में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद रूस में, उस समय रूस में, लेकिन वर्तमान में रूस यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद ये कहाँ आ गया? उज्बेकिस्तान का एक राजधानी बना हुआ है। कहता कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। कांग्रेस के युवा तुर्क के बारे में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32 का है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कब हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है वर्तमान में? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 6 तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ही है, क्षेत्रीय की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। इसके बावजूद 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर दिया। कहता भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? इसके लिए एक निर्वाचन मंडली का गठन होता है और उस निर्वाचन मंडली में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। कहता है किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ था 1977 में और इस पार्टी से प्रधानमंत्री बनाया गया था मोरारजी देसाई को, जो कि भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। कहता है संपूर्ण क्रांति का घोषणा किसने किया था? जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के दौरान 1974 में संपूर्ण क्रांति का घोषणा किए हुए थे और इसको यहाँ से लोक नायक भी कहा जाता है, ध्यान रखें इसको भी। कहता है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताया। 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद थे और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग का सिफारिश को लागू किया? तो मंडल आयोग का सिफारिश लागू किया बीपी सिंह ने। किसने किया? बीपी सिंह। आरक्षण से संबंधित था, ओबीसी आरक्षण। कहता कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से है? शहरी स्थानीय निकाय 74वां ऊपर देखे थे। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो यानी पूर्वोत्तर भारत की ओर देखो कहा था? तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर विकास करने पर भी ध्यान दिया था। सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कहते हैं इसको, कब लागू हुआ? पूछा कब लागू हुआ? 2006 में। और अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। कौन हो जाएगा? मार्शल टीटो। आगे देखें भारत के पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो पहली बार सफल परमाणु परीक्षण 1998 में और पहली बार परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में इंदिरा गांधी के समय और सफल कब हुआ? 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कहता निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में 8 सदस्य है और पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। कभी कभी पूछेगा कि 8वां सदस्य कौन सा है? तो ओ से 8 और ओ से हो जाएगा अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम सम्मेलन, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में? तो बांग्लादेश के ढाका में, जो उसका राजधानी है। कहेगा पहली बार सम्मेलन कहाँ हुआ था यानी बैठक कहाँ हुआ था? तो ढाका में, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार का न्याय
5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है कहाँ पर? प्रस्तावना में। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? कनाडा से। कहता वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में 11। लेकिन जब अच्छा कुछ पूछेगा कि मौलिक संविधान में तो 0, और इसको कब लाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस के संविधान से 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत में मौलिक कर्तव्य को लाया गया और इसकी संख्या उस समय थी 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो छोटे बच्चों को पढ़ाने से संबंधित है। आगे है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ध्यान से समझे इसको थोड़ा कि अनुच्छेद 19 में पूछेगा स्वतंत्रता कितने तरह का? 6, और प्रस्तावना में पूछेगा तो 5। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। और किस देश के, यहाँ पे देखें, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में है? तो भाग 4 में। अनुच्छेद कितना है? तो 36 से 51 तक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है वो है संसद। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123, ठीक है। और यदि कभी राज्यपाल पूछे तो 213। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य? किसी राज्य का जो विधानसभा है उसमें अधिक से अधिक कितना सदस्य हो सकता है? तो 500। आगे देखें, कम से कम पूछा तो 60। आगे देखो, कहता लोकसभा का विघटन, और लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। हम बताए थे वहाँ पे कि जब इसको बुलाना हो तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करने की बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा मीरा कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है किस सभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो वेतन इसलिए नहीं मिलता है कि उपराष्ट्रपति है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि राज्यसभा का सभापति है। और वर्तमान में कौन हो जाएगा? तो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में उपराष्ट्रपति है या राज्यसभा का सभापति है। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? अगर आपको ध्यान हो तो हम बता चुके हैं कि 3 सूची है। तीनों सूची में से जो विषय नहीं है तो उसको अवशिष्ट विषय में रखते हैं, और अवशिष्ट विषय पर जब भी कानून बनाई जाएगी तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का है, भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में है? तो नागरिकता के विषय संघ सूची में है। एकल नागरिकता का प्रावधान अपने देश में भाग 2 में है। और अनुच्छेद का बात करें तो 5 से 11 हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कहता है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में किस देश का प्रभाव है? तभी बता चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। और अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? रीट 5 प्रकार का होता है। और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, इधर पढ़ चुके हैं पीछे, और वहाँ पे पढ़े थे कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे पूछा हाई कोर्ट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। कौन राज्य के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होता है? कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? तो मुख्यमंत्री। और पूछा है 70 नंबर, और अंतिम क्वेश्चन है 70 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। था कितना? 45, लेकिन 2 को बताए थे, एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया गया। तो जय हिंद, जय भारत। आपको